इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के K9 वज्र और अमेरिका के M109A7 तोपों की। क्योंकि खबर यह है कि M109A7 आर्टिलरी गन्स की ताजा खेप अब अमेरिकी सेना में शामिल हो चुकी हैं। तो आज के एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों आर्टिलरी गन्स एक दूसरे के सामने कहां ठहरती हैं, दोनों की खासियत क्या है और किस तरह अपने अपने देशों की आर्मी को ये आधुनिक आर्टिलरी गन्स ताकतवर बना रही हैं। K9 वज्र क्यों है भारतीय सेना के लिए बेहद खास, ये आपको बताऊं उससे पहले वही पुरानी गुजारिश है आपसे। अगर आपने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दाईं तरफ जो लाल रंग का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना भी ना भूलें जिससे आपको हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी फौरन मिल सके। तो सबसे पहले आपको भारतीय K9 वज्र का थोड़ा सा इतिहास बता देते हैं। साल 2015 में भारतीय कंपनी लार्सन एंड टूब्रो को 100 K9 वज्र तोपों को इंडियन आर्मी के लिए बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। K9 साउथ कोरिया की कंपनी हानवा टेक्विन बनाती है। 10 K9 वज्र तोपें सीधे साउथ कोरिया से भारत आईं, जिसे L&T ने असेंबल किया और उसे डिफेंस एक्सपो 2018 में यानी कि 2018 में आर्मी को सौंप दिया। बाकी की 90 तोपें यहीं भारत में L&T के द्वारा बनाई जानी थी। इस साल जनवरी तक L&T ने कुल 51 तोपों को भारतीय सेना को सौंप दिया है। उम्मीद की जा रही है कि 2021 के आखिर तक बाकी बची हुई 49 K9 वज्र तोपें भी सेना में शामिल हो जाएंगी। ये करीब 50% स्वदेशी है क्योंकि इसके 50% कलपुर्जे और उपकरण भारतीय कंपनियों द्वारा बनाए गए हैं, जिनमें 14 मेजर सब सिस्टम शामिल हैं। इसे खास तौर पर रेगिस्तान में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं M109A7 पैलाडिन को अमेरिकी कंपनी BAE सिस्टम्स ने डेवलप किया है। ये M109 सीरीज की आर्टिलरी गन्स का सबसे आधुनिक वेरिएंट है। अभी 18 अगस्त को ही अमेरिकी सेना की फर्स्ट कैवेलरी डिवीजन ग्रे वुल्फ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया और लिखा कि M109A7 पैलाडिन को हेलो कहिए। अभी जो आधुनिकीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं वो भविष्य में बड़े पैमाने पर होने वाली जमीनी लड़ाइयों में अमेरिकी युद्ध शक्ति को बढ़ाएगा। आपको बता दूं कि 2014 में इसे लो प्रोडक्शन लेवल पर सेना में शामिल कर लिया गया था, लेकिन 2018 से इसका फुल रेट प्रोडक्शन शुरू हुआ है, जिसके बाद अब इसे अमेरिकी सेना बड़े पैमाने पर शामिल कर रही है। K9 वज्र और M109A7 दोनों ही सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी हैं। K9 वज्र को साउथ कोरिया ने बनाया है, वहीं M109A7 अमेरिकी है। K9 को अभी दक्षिण कोरिया, भारत, एस्टोनिया, फिनलैंड, नॉर्वे, पोलैंड और तुर्की की सेनाएं इस्तेमाल कर रही हैं। वहीं M109A7 को अभी सिर्फ अमेरिकी सेना इस्तेमाल कर रही है। हाँ, इसके पुराने वर्जन्स का इस्तेमाल दुनिया के कई देश कर रहे हैं, जैसे M109A5 है जो अभी पाकिस्तानी आर्मी में है। वैसे तो K9 पहली बार सर्विस में 1999 में आई थी, लेकिन इसका K9A1 वेरिएंट 2018 में सर्विस में आया है। वहीं M019 सीरीज की तोपें 1963 से सर्विस में हैं, लेकिन M109A7 2013 में सर्विस में आई है। अब बात कर लेते हैं इनके डिजाइन की। वैसे बाहर से देखने में दोनों ही तोपें एक जैसी दिखती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क है। साथ ही ऑपरेशन में भी कई तरह के अंतर दोनों ही तोपों में मौजूद हैं। K9 वज्र का वजन है 47 टन, वहीं M109A7 का 38 टन। K9 की लंबाई 12 मीटर है, वहीं M109A7 की 9.7 मीटर। चौड़ाई K9 की 3.4 मीटर है, वहीं M109A7 की 3.9 मीटर। ऊंचाई की बात करें तो K9 2.73 मीटर ऊंचा है, तो वहीं M109A7 की ऊंचाई है 3.3 मीटर। K9 में 1000 हॉर्स पावर का इंजन है, तो M109A7 में 675 हॉर्स पावर का। 1000 हॉर्स पावर का इंजन K9 को 67 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार देता है, वहीं M109A7 का 675 हॉर्स पावर का इंजन 61 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड देता है। K9 की रेंज है 480 किलोमीटर, वहीं M109A7 की रेंज है 322 किलोमीटर। K9 वज्र को ऑपरेट करने में 5 जवानों की जरूरत होती है, एक कमांडर, एक ड्राइवर, एक गनर और 2 लोडर की। वहीं M109A7 में 4 जवानों का क्रू होता है, एक कमांडर, एक ड्राइवर, एक गनर और एक लोडर का। अब आते हैं दोनों ही तोपों के फायर पावर पर।
K9 वज्र में 155 mm और 52 कैलिबर की गन का इस्तेमाल किया गया है। वहीं M109A7 में 155 mm और 39 कैलिबर की गन का इस्तेमाल किया गया है। K9 का रेट ऑफ फायर 3 मिनट के लिए 6 से 8 राउंड प्रति मिनट का है। वहीं M109A7 का 3 मिनट के लिए रेट ऑफ फायर 4 राउंड्स प्रति मिनट का है। K9 की रेंज है 18 से 52 किलोमीटर, वहीं M109A7 की रेंज है 21 से 30 किलोमीटर। दरअसल रेंज पूरी तरह डिपेंड करता है इसमें गोले कौन से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगर नॉर्मल कन्वेंशनल गोले इस्तेमाल कर रहे हैं तो K9 की रेंज 18 किलोमीटर की होगी और M109A7 की 21 किलोमीटर की। लेकिन जब आप इसमें RAP यानी कि रॉकेट असिस्टेड प्रोजेक्टाइल वाले गोले इस्तेमाल करेंगे तो K9 की इस गोले के साथ रेंज है 52 किलोमीटर की। वहीं M109A7 की रेंज इस गोले के साथ यानी कि RAP के साथ 30 किलोमीटर की है। यानी रेंज में K9 अमेरिकी M109A7 आर्टिलरी से बेहतर है। यहां पर एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि K9 वज्र में अगर GGM राउंड्स का इस्तेमाल होने लगे तो इसकी रेंज 100 किलोमीटर हो जाएगी। GGM अभी अंडर डेवलपमेंट है। दोनों ही आर्टिलरी में ऑटोमेटिक फायर कंट्रोल सिस्टम लगा है। अब आते हैं दोनों ही आर्टिलरी के सेकेंडरी वेपन सिस्टम पर। K9 वज्र में K6 हैवी मशीन गन लगी है। ये 12.7 mm .50 कैलिबर वाली मशीन गन है। इसका रेट ऑफ फायर 600 राउंड्स प्रति मिनट है। इसकी इफेक्टिव रेंज 1.8 किलोमीटर और मैक्सिमम रेंज 6.8 किलोमीटर की है। इसे रिमोट कंट्रोल से भी ऑपरेट किया जा सकता है। वहीं M109A7 में M2 हैवी मशीन गन लगी है। यह भी 12.7 mm और .50 कैलिबर की मशीन गन है। इसका भी रेट ऑफ फायर 600 राउंड्स प्रति मिनट का है। इफेक्टिव रेंज 1.8 किलोमीटर और मैक्सिमम रेंज 7.4 किलोमीटर है। इसे भी रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जा सकता है। दरअसल K9 वज्र पर ये जो K6 हैवी मशीन गन लगी है वो दरअसल M2 मशीन गन से ही डेवलप की गई है, यानी कि करीब करीब दोनों एक ही मशीन गन है। सुरक्षा उपकरणों की बात करें तो K9 वज्र CBRN यानी केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर हमलों से सुरक्षित है। वहीं M109A7 में NBC प्रोटेक्शन है, यानी कि न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल। ये आर्टिलरी इन हमलों से सुरक्षित रहेगी। K9 में मैनुअल फायर सप्रेशन सिस्टम है, वहीं M109A7 ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन सिस्टम से लैस है। यानी कुल मिलाकर दोनों ही आर्टिलरी गन्स करीब करीब एक जैसी हैं। दरअसल भारत को K9 वज्र जैसी तोप की बेहद सख्त जरूरत थी, क्योंकि जमीनी युद्ध में दुश्मन पर ये बेहद घातक वार करती हैं। ये दोनों ही गन्स शूट एंड स्कूट के सिद्धांत पर काम करती हैं, यानी फायर करो और दूसरी जगह चले जाओ। इससे दुश्मन की आर्टिलरी के लिए इन पर हमला कर पाना करीब करीब नामुमकिन होता है, क्योंकि मोबिलिटी ज्यादा होने से अपनी फायर करने वाली जगह ये फौरन बदल देती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो फिर इनका इस्तेमाल टैंकों की जगह क्यों नहीं कर लिया जाता? तो इसका जवाब यह है कि आर्टिलरी गन्स को कभी भी आमने सामने की लड़ाई के लिए नहीं बनाया जाता, क्योंकि इन्हें अपनी जमीनी सेना को दूर से यानी कि एक सुरक्षित दूरी से फायर सपोर्ट देना होता है, जैसा कि हमने करगिल जंग में बोफोर्स गन के साथ देखा था। इन्होंने ऊंचाई पर मौजूद दुश्मन पर इतने गोले बरसाए जिन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों आर्टिलरी गन्स के बीच का सबसे बड़ा अंतर क्या है, जिसमें भारतीय K9 वज्र ने बाजी मार ली है। यह है दोनों की कीमत के बीच का बहुत बड़ा फर्क। K9 वज्र की कीमत है करीब 3.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी अगर भारतीय रुपए में देखें तो करीब 28.5 करोड़ रुपए। लेकिन M109A7 की कीमत है 14.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी भारतीय रुपये में देखें तो यह होता है करीब 105 करोड़ रुपए। यानी दोनों की कीमत के बीच करीब करीब 4 गुना का फर्क है, जबकि काबिलियत में दोनों ही बराबर हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको डिफेंस डिटेक्टिव का ये एपिसोड पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि देश को भारतीय सेनाओं की ताकत से अपडेट रखना बेहद जरूरी है। साथ ही डिफेंस डिटेक्टिव उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता है जिन्होंने हमारी किसी न किसी रूप में मदद की है। आप भी हमारी मदद कर सकते हैं नीचे स्क्रीन पर आ रहे माध्यमों के जरिए, या फिर हमारे YouTube मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करके। जल्दी ही हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।